परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये बात तो किसी से भी नहीं छुपी कि बाबा जी बच्चों से कितना प्यार करते हैं। बच्चों के लिए बाबा जी ने लगभग हर सत्संग घर में अलग से पंडाल बनवाए हुए हैं, जहाँ छोटे बच्चों को अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं जी। और बाबा जी खुद भी कई बार बच्चों से सवाल जवाब करते हैं जी। सात संगत जी, एक बार एक जत्था डेरे में सेवा करने के लिए मध्य प्रदेश से आया हुआ था। उस जत्थे में एक बीबी अपने 6 साल के बच्चे के साथ डेरे आई हुई थी। बच्चा बहुत छोटा था, इसीलिए बीबी उसको भी अपने साथ डेरे में लेकर आई थी। बच्चे ने जत्थे में आए दूसरे सेवादारों का दिल जीत लिया था। सभी उस बच्चे से बड़ा प्यार करने लगे थे जी। बच्चा रास्ते में आते समय सेवादारों को बाबा जी के प्यारे प्यारे शब्द सुनाता हुआ आया था जी। और डेरे में भी जब दोपहर के खाने का टाइम होता या फिर शाम की चाय का टाइम होता तो सभी सेवादार इस बच्चे को घेर कर बैठ जाते और फिर ये बच्चा अपनी मीठी और तोतली आवाज़ में बाबा जी के शब्द सुनाने लगता, जिसे सुनकर सभी सेवादार बड़े खुश होते। एक बार डेरे के एक शेड में सेवा चल रही थी और उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो ये बच्चा अपनी माँ से फ्रूटी पीने के लिए ज़िद करने लगा। इसकी माँ ने कहा कि अभी थोड़ी देर में मैं तुझे फ्रूटी लेकर देती हूँ, लेकिन बच्चा कहने लगा कि मुझे पता है कैंटीन कहाँ पर है, आप मुझे कूपन दे दो, मैं खुद ले आऊँगा। तो माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, डेरा बहुत बड़ा है, अगर तू गुम हो गया तो मैं तुझे कहाँ ढूंढने जाऊंगी। फिर बच्चा कहने लगा कि माँ, आप चिंता क्यों करती हो, मुझे पता है कि कैंटीन कहाँ है और मुझे वापस शेड में आने का रास्ता भी पता है, आप मुझे कूपन दे दो, मैं खुद फ्रूटी ले आऊँगा। तो माँ ने बच्चे की ज़िद पर उसको कूपन दे दिया और बच्चा खुशी खुशी शेड से बाहर निकलकर कैंटीन की तरफ जाने लगा। कैंटीन में बहुत भीड़ थी, तो लगभग 15 मिनट के बाद बच्चे को फ्रूटी मिल गई। फिर वो फ्रूटी लेकर शेड की तरफ आने लगा, लेकिन क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था तो वो रास्ता भूल गया और शेड की तरफ जाने के बजाय दूसरी तरफ जाने लगा। और बहुत देर चलने के बाद भी शेड नहीं आया, तो लड़का घबरा गया और रोने लगा। आसपास कोई नहीं था, तो बच्चा एक साइड पर बैठकर रोए जा रहा था। फिर एक सेवादार की नज़र बच्चे पर पड़ गई, तो सेवादार भाई बच्चे के पास गए और बच्चे को चुप कराने लगे, लेकिन बच्चा बस रोता ही जा रहा था। सेवादार ने बच्चे की उंगली पकड़ी और बच्चे को लेकर उस जगह पहुंच गए जहां उस सेवादार भाई की सेवा चल रही थी। वहां सभी सेवादार बच्चे को चुप करवाने लगे और बच्चे से पूछने लगे कि बेटा, तेरी मम्मी की सेवा कहाँ चल रही है, तू हमें बता दे तो हम तुझे वहाँ छोड़ आएंगे। बच्चे को सिर्फ इतना याद था कि मम्मी की सेवा किसी शेड में चल रही है, तो बच्चे ने बता दिया कि मेरी मम्मी की सेवा एक शेड में चल रही है। अब डेरे में तो बहुत सारे शेड हैं, तो सेवादार समझ नहीं पाए कि कौन से शेड में इसकी मम्मी को ढूंढा जाए। अभी सेवादार आपस में बात कर ही रहे थे कि किसी ने आकर बताया कि अभी बाबा जी दर्शन देने पहुंचने वाले हैं। तो ये सुनते ही सभी सेवादार एक लाइन में बैठकर बाबा जी का इंतज़ार करने लगे और एक सेवादार ने बच्चे को भी अपने साथ बिठा लिया। बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में वहाँ बाबा जी पहुँच गए और बाबा जी ने पैदल चलकर सेवादारों को दर्शन देने शुरू किए। इधर ये बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था। सभी सेवादार बच्चे को चुप करवाने में लगे हुए थे, लेकिन बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो बाबा जी ने पूछा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। सेवादारों ने बताया कि बाबा जी, ये गुम हो गया है और अब इसको याद नहीं कि इसकी मम्मी की सेवा कहाँ पर चल रही है। तो बाबा जी ने बच्चे को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा, रो क्यों रहा है, तेरी मम्मी अभी मिल जाएगी।
लेकिन बच्चा फिर भी रोते ही जा रहा था। तो बाबा जी ने सेवादारों को कहा कि आप अपनी सेवा कीजिए और बच्चे को मैं संभालता हूँ। ये कहकर बाबा जी ने बच्चे को गाड़ी में बिठा लिया और फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, तू सबको शब्द सुनाता है, मुझे नहीं सुनाएगा। ये सुनकर बच्चा एकदम चुप हो गया और पूछने लगा कि लेकिन आप तो जत्थे में नहीं थे, आपको कैसे पता मैं शब्द सुनाता हूँ? आपकी तो फ़ोटो मेरे घर में लगी हुई है, क्या आप फ़ोटो में से भी सुन लेते हो? बच्चे की भोली बातें सुनकर बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे कि हाँ बेटा, मैं अपनी संगत की हर बात को सुन लेता हूँ, क्या तू मुझे शब्द नहीं सुनाएगा? तो बच्चा कहने लगा ज़रूर सुनाऊँगा, लेकिन क्या उसके बाद आप मेरी मम्मी को ढूंढ दोगे? तो बाबा जी ने कहा हाँ बिल्कुल बेटा, मैं तेरी मम्मी को ढूंढ दूँगा। तो बच्चे ने बाबा जी को प्यारे प्यारे शब्द सुनाए। अब बच्चा बाबा जी के साथ बहुत घुल मिल गया और बच्चा कहने लगा कि बाबा जी, मुझे लंगर की रोटी खानी है, मुझे भूख लगी है। तो बाबा जी ने कहा कि रोटी मैं तुझे यहीं मंगवा देता हूँ। लेकिन बच्चा ज़िद पर आ गया और कहने लगा कि अगर आप मुझे लंगर घर नहीं लेकर जाओगे तो मैं आपको शब्द नहीं सुनाऊंगा। बाबा जी फिर से हंस पड़े और बच्चे ने जिस मासूमियत के साथ ज़िद की थी तो बाबा जी मान गए और बाबा जी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुझे लंगर खिलाने ले चलता हूँ। फिर बाबा जी ने थोड़ा सा अपना भेष बदला जिससे कि कोई बाबा जी को पहचान ना सके। उसके बाद बाबा जी बच्चे को गोद में उठाकर संगत में से एक आम इंसान जैसा दिखने वाला बनकर लंगर घर पहुँच गए और बच्चे के साथ लाइन में बैठ गए। सेवादार भाई लंगर वर्ताने लगे और एक सेवादार भाई दाल वर्ता रहा था, तो उसने बाबा जी को पहचान लिया। बाबा जी ने उसको इशारा कर दिया कि चुप रहना है। तो वो सेवादार भाई चुप हो गया और चुपचाप बाबा जी के दर्शन करके वहाँ से चला गया। बाबा जी ने बच्चे को लंगर खिलाया और बच्चे को लेकर वहाँ से चले गए। जब बाबा जी वहाँ से गए तो दाल वाले सेवादार ने बाकी सेवादार को बताया कि मैंने अभी बाबा जी के दर्शन किए हैं। बाबा जी उस जगह पर एक बच्चे के साथ बैठे थे। ये सुनकर बाकी सेवादार रोने लगे और आपस में बात करने लगे कि मैंने खुद उन्हें पानी दिया, तो दूसरा कहने लगा कि मैंने उन्हें प्रसादा दिया था, लेकिन हम बाबा जी को पहचान ही नहीं सके। इधर बाबा जी ने अपनी कोठी के पास पहुंचकर एक सेवादार को बुलाया और सेवादार को उस शेड के बारे में बताया जहां बच्चे की माँ की सेवा चल रही थी। बाबा जी ने कहा कि बच्चे को उसकी माँ के पास छोड़ आओ। फिर सेवादार ने बाबा जी के हुक्म अनुसार बच्चे को उसी शेड तक पहुंचा दिया। लेकिन उस समय सेवादार को पता चला कि बच्चे की माँ और एक और सेवादार बीवी तो बच्चे को ढूंढने 3 घंटे पहले ही चली गई थी। अब क्योंकि बाबा जी का हुक्म था कि बच्चे को उसकी माँ के हवाले करना है, तो सेवादार भाई वहीं शेड में बच्चे की माँ का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर बच्चे को ढूंढने के बाद बच्चे की माँ वापस शेड में लौट आई और सामने अपने बच्चे को देखकर उसको गले से लगा लिया। फिर जो सेवादार बच्चे को छोड़ने आया था उसने बताया कि बीबी, इसके गुम होने के पीछे भी एक कारण था। आज बाबा जी ने इसको अपनी गोद में खिलाना था, इसीलिए ये गुम हो गया। फिर सेवादार ने बच्चे की माँ को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर माँ रोने लगी और बाबा जी का शुक्र करने लगी। आसपास बैठे सेवादारों की आंखों में भी पानी आ गया और सब आपस में बात करने लगे कि बाबा जी की लीला भी निराली है। किसको कब और किस रूप में दर्शन दे देते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जानता। साध संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि कभी बुरा समय आ जाए तो भी घबराना नहीं चाहिए। उसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छा कारण ही छुपा होता है। बच्चा अपनी माँ से बिछड़ते ही रोने लगा और अब ना उसको फ्रूटी चाहिए थी ना कुछ और, उसको तो बस अपनी माँ चाहिए थी।
लेकिन आज बाबा जी ने बच्चे को अपने हाथ से रोटी खिलानी थी, इसीलिए मालिक ने बच्चे को गुम करके थोड़ा सा बुरा वक्त दिखा दिया, क्योंकि इस बुरे वक्त के बाद बहुत कुछ अच्छा होने वाला था। साथ संगत जी, बाबा जी और छोटे बच्चे की ये प्यारी सी साखी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।